हाय एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं आपको हिस्ट्री का ये रिवीजन सीरीज चल रहा है खान सर के द्वारा जो प्रोवाइड किया हुआ है नोट्स उसमें। तो देखिए, मैं हिस्ट्री का कहाँ तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ जो बता देती हूँ रिवीजन सीरीज में। उसके बाद आज मैं क्या बताने वाली हूँ ये बताऊँगी। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखिए हिस्ट्री क्या होता है। तो हिस्ट्री मैंने एक नोट्स में लिख के मेनली दे दिया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं, फिर वीडियो लंबा हो जाता है। ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, इसको पुरातात्विक स्रोत के अनुसार इसमें रखा गया था। इसमें पुरातात्विक स्रोत के अनुसार इसको खोजा गया था, इसमें भी पुरातात्विक, लेकिन ये लिखित नहीं था। ये लिखित था, पढ़ने योग्य नहीं था, ये लिखित था। ठीक, इसके अंदर फिर हम लोगों ने इसके अंदर चार एज था। एक पैथोलॉजिकल एज यानी पूरा पाषाण काल, जिसमें स्टोन आग वगैरह का खोज हुआ। फिर मध्य पाषाण काल, जिसमें फिर लोगों ने मतलब कि खाना बदोश से फिर थोड़ा सा डेवलप हुए। फिर नियो नवपाषाण काल, जिसमें खेती वगैरह करना स्टार्ट किए। फिर ताम्रपाषाण काल, जिसको कॉपर एज भी बोला जाता है, जिसमें कॉपर तांबा का खोज हुआ। ठीक है, फिर प्रोटो हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता मेनली पढ़ना था, ब्रॉन्ज एज जिसको बोला जाता है। और ये हिस्टोरिकल पीरियड में मेन अब ज़्यादा पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री। फिर मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना रहेगा, मॉडर्न पढ़ना रहेगा, जिसमें स्वतंत्रता के बारे में पढ़ना रहेगा, अंग्रेज वगैरह आए। फिर नेहरू काल और फिर वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, तो पहले एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? एंशिएंट हिस्ट्री में मेन महाजनपद है पढ़ना। ठीक है, तो ये अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले थोड़ा कुछ पढ़ना था, जिसके बारे में बता देती हूँ कि मैंने वीडियो कहाँ तक कराया था। एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए, इसमें था ना पुरातात्विक स्रोत। इसमें भी पुरातात्विक स्रोत यानी पुराने खोज के अनुसार, मतलब साक्ष्यों मिले उसके अनुसार था। विदेशी स्रोत भी देख लिए थे हम लोग, साहित्यिक स्रोत भी। इसमें हम लोग सिक्का देखा था, जो सातवाहन ने शीशा का सिक्का, फिर गुप्त काल ने सोना का सिक्का, इस तरह से चलाया था जो देखा था। फिर अभिलेख, जो पत्थर पे खोद खोद के लिखा कुछ भी लिखा जाता था, उसको अभिलेख बोला गया था। फिर विदेशी स्रोत, हिंगसान, ये सब जो आया था, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। फिर साहित्यिक स्रोत में धार्मिक और गैर धार्मिक दो तरह थे। धार्मिक में ना हम लोग को ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण दो तरह के थे। ब्राह्मण लोग वाले और गैर ब्राह्मण। तो ब्राह्मण लोग जो थे ना, वेदिक, मेनली वैदिक काल वाले पढ़ना। तो इस वैदिक काल में ना वेद, उपवेद आया, पुराण आया, उपनिषद आया, महाकाव्य आया। ठीक है, और फिर ये जब हम लोग ने कंप्लीट करवा लिया, वेद 4 था ना, पुराण 18 था, उपनिषद 108 था, महाकाव्य में 2 थे, महाभारत रामायण। उपवेद कौन था? वेद का ही जो मतलब कि सब बुक बना, उसी को उपवेद बोला गया था ना। फिर गैर ब्राह्मण मेनली हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जैन और बौद्ध के बारे में पढ़ लिया था। आज मैं थोड़ा सा आजीवक संप्रदाय के बारे में पढ़ा दूंगी। भागवत धर्म जो हिंदू लोगों ने, शैव धर्म जो शिव भगवान वाले, वैष्णव धर्म जो विष्णु भगवान को मानते थे, फिर यहूदी लोग आए, फिर ईसाई धर्म वाले आए जो सबसे ज़्यादा मतलब डेवलप पढ़े लिखे थे, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म। इतना के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ये मेनली बस देखना है कि क्या है पढ़ना, ये देखेंगे। इसके बाद फिर महाजनपद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये पीडीएफ है सर के द्वारा जो प्रोवाइड किया हुआ, खान सर के द्वारा। तो इसमें ये 3rd नंबर पीडीएफ है। ठीक है, 1st नंबर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री वाला पढ़ लिए। सेकेंड बौद्ध धर्म वाला, बौद्ध जैन वाला था। अब इसमें प्रमुख धर्म जो आजीवक संप्रदाय, इस सब के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। बस इसमें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बस ऊपर ऊपर कौन किन्होंने स्थापना किया था और मतलब क्या था। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस पीडीएफ का। प्रमुख धर्म मीन्स इसमें अब कुछ और प्रमुख धर्म हैं। जैसे बौद्ध जैन चल रहा था ना, उसी के समानांतर जैसे बौद्ध जैन, ये सब बहुत में हाई फाई में, मतलब बहुत ही फेमस हो रहा था उस टाइम। लेकिन इसके सिमिलर भी ये सब मतलब आजीवक संप्रदाय, भागवत संप्रदाय, ये सब चल रहे थे। ठीक है, तो चलिए, आजीवक संप्रदाय क्या था? आजीवक संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना मोगली पुत्तिस गोशाल ने किया था। ये इम्पोर्टेंट है बस इसमें। इसके संप्रदाय मोगली पुत्ति गोसाई ने किया था, और जो अशोक के पिता थे बिंदुसार, सिर्फ यही राजा ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। मेनली एक ही राजा ने अपनाया आजीवक संप्रदाय को, लेकिन बौद्ध धर्म को बहुत राजाओं ने अपनाया था।
जैसे अशोक ने, और फिर जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने, मेन राजा जो थे बड़े राजा में। तो अशोक के पिता बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफाएं, नागार्जुन या बारावर की गुफाएं, सुदामा गुफाएं, दशरथ गुफाएं दान किया। देखिए अशोक था ना, पहले तो मतलब बहुत ही क्रूर राजा था। फिर जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो कलिंग के पर आक्रमण करने के बाद उसका बहुत ही दिल मतलब पिघल गया, कितने लोगों मैंने मार लिया। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद वो बहुत सब धर्म पे मतलब परोपकार करने लगे। तो आजीवक संप्रदाय के लिए बहुत काम किया, क्योंकि उनके दादा ने किया था, अपनाए थे। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारा देखिए गुफाएं दिए, बहुत सारा गुफा खुद के ही दिया। मेनली पहले गुफा इसलिए देता था क्योंकि रहने के लिए लोग जो धर्म वाले थे वो घर में नहीं रहते थे ना, वो संन्यास ले लेते थे। तो वो मेनली गुफा में रहते थे या जंगल में रहते थे, कुटिया में रहते थे, इस तरह से रहते थे। तो आजीवक संप्रदाय में कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर उनकी स्थापना कौन किया और कौन राजा ने अपनाया? तो मोगलीपुत्र ने स्थापना किया और बिंदुसार ने अपनाया, और अशोक ने उनके लिए बस गुफा दिया था। भागवत धर्म है ना, मेनली विश्व ये हिंदू धर्म के लिए था। देखिए इसके संस्थापक और प्रवर्तक वसुदेव यानी कृष्ण थे, कृष्ण भगवान। इस धर्म में सबसे पहले अधिक जोर भक्ति पर दिया गया। भागवत धर्म में भक्ति होता है ना, क्या बोलते हैं, भगवान का भजन कर, इसके लिए भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड, पशु होते ये सब के विरोध में थे। मतलब ये सब नहीं करना है, जैसे भगवान को खुश करने के लिए पशु का बलि दे देते हैं लोग, तो ये सब नहीं करना है, ये सब के विरोध में थे। जैन परंपरा के अनुसार वैष्णव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थांकन अरोष्टनेमी के समकालीन थे। देख जैन धर्म में कितना तीर्थांकन थे? 24 तीर्थांकन थे। तो जो 22वें नंबर के तीर्थांकन थे ना, इनके बुक में, जैन वाले के बुक में बताया गया कि 22वें नंबर के जो तीर्थांकन थे उनके सिमिलर थे ये भागवत धर्म वाले। और इनके सिमिलर, तो 22वें तीर्थांकन इनका नाम भी दे दिया है अरोष्टनेमी, इन्हीं के सिमिलर थे। इसमें प्रमुख रूप से कृष्ण भक्ति, कृष्ण की पूजा की जाती थी। इस धर्म सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। इसमें से भागवत धर्म से ही निकला वैष्णव धर्म सॉरी। इनका निवास स्थान मथुरा था, मथुरा में है ना, यूपी में मथुरा, तो वहाँ पे मथुरा में इनका मेन निवास था भगवान कृष्ण का। ये भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म निकला, जिसमें विष्णु भगवान का पूजा होने लगा। इस धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में यानी मौर्य काल में हुआ। इसकी मौर्य काल जो चंद्रगुप्त मौर्य काल है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जैन धर्म को मौर्य काल में, मौर्य का जो था जैन धर्म सबसे जो पहला जिसने स्थापना किया जैन धर्म मतलब गुप्ता काल का, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसके बाद इसका जो बेटा आया बिंदुसार, इसने आजीवक धर्म को अपनाया, और इसका बेटा जो अशोक था इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसका ज़्यादातर क्या हुआ विकास? मौर्य काल में हुआ। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलती है। उपनिषद जो 108 था, हम लोगों ने ये वैदिक काल में देखा था। अगर आपको नहीं याद है तो फिर से पीछे जाके वो वीडियो को देख लीजिए नोट्स का। परंतु मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका बुक में इसको बताया गया। देखो मेगास्थनीज का बुक वगैरह भी हम लोग देखे थे कि मेगास्थनीज को किसने, जिसके राइटर कौन थे, तो इंडिका के मेगास्थनीज थे। तो मौर्य काल में भगवान धर्म का प्रचलन था, भगवत धर्म का प्रचलन था। इन्होंने इंडिका में लिखा है कि सूरसेन यानी मथुरा के लोग कृष्ण के उपासक थे। ठीक है, हरि मतलब हरि उसको पहले बोला था हरिक्लीज, क्या हरिक्लीज मुझे नहीं पता, पर कृष्ण भक्ति को उनको हरि बोलते थे।
शुंग वंश 9वें शासक भद्रबाहु के दरबार में हेलियोडोटस आया, हुआ भगवत धर्म अपना लिया। हाँ, ये आया था मेनली बौद्ध धर्म को लेने के लिए, तो हेलियोडोटस ने उन भगवत धर्म उसको अच्छा लगा तो अपना लिया। हेलियोडोटस भगवान विष्णु के सम्मान के मध्य प्रदेश विदिशा बेनशन नगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण कराया गया, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि वैष्णव किसने अपनाया वैष्णव धर्म को विदेश में, विदेशी वाला हेलियोडोटस ने, और एक स्तंभ बना गरुड़ स्तंभ। इस स्तंभ लेख में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा हुआ, इसी में लिखा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस धर्म का वर्णन सबसे पहले छनित उपनिषद के देवकी पुत्र एवं आर्य के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन किया गया। मतलब कि देवकी पुत्र थे ना, देवकी पुत्र के, देवकी माता थी ना, उनके पुत्र बताया गया ना कृष्ण भगवान को, तो उन्हीं के शिष्य के रूप में इन्हें बताया गया। भागवत धर्म के सिद्धांत श्री भागवत गीता में लिखा हुआ। भागवत गीता ये देखिए महाकाव्य है ना दो, तो रामायण महाभारत है, तो उसी में कहाँ से मिला है, महाभारत में ही ना एक है ना श्रीमद् भागवत गीता, वो इसी में लिखा हुआ है। भगवत गीता के रचयिता वेद व्यास थे, मतलब भगवत गीता के रचयिता वेद व्यास थे, रामायण के वाल्मीकि थे। भागवत गीता में मोक्ष की प्राप्ति के लिए, देखिए भागवत गीता में मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व दिया गया। और बौद्ध धर्म में क्या है कि इच्छा को मिटाओ तो मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन इसमें मतलब इसमें भक्ति को मेन दिया गया कि भगवान की भक्ति करो तो मिल जाएगा। और जैन में आत्मा को मिटा दो, भूखे प्यासे रहो। भगवत गीता के मुख्य शिक्षा निकास कर्म योग, यानी कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये लिखा हुआ है। कृष्ण के समर्थक को भागवत कहा जाता है, यानी कृष्ण भगवान के जो समर्थक थे उनको भागवत कहा जाता है। पंचरथ, वयुवर्ग एवं चतुर्वेद सिद्धांत भागवत धर्म के सिद्धांत हैं ये सब। तो भागवत धर्म एक हो गया। और देखिए भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म निकला है। ये थे कृष्ण भक्ति वाले, और इसमें न इन्हीं का रूप, विष्णु भगवान का ही रूप फिर बताया जाए कि कृष्ण है। फिर ये शैव धर्म वाले ना शिव के भक्त वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो शैव धर्म, शैव शिव को मानने वाले शैव धर्म कहा जाता था, और उनके उपासक शैव कहा जाते थे। इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती थी। शिवलिंग का पहला प्रमाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण से मिलता है। देखिए इसके पहले मतलब कि सिंधु में मिला है, बट उतना प्रमाणिक नहीं मिला है, लेकिन मत्स्य पुराण में प्रमाणिक मिला है। पुराण कितने थे? 18 पुराण थे, उसमें से एक मत्स्य पुराण इसमें मिला है, मतलब साक्ष्य कि हाँ शिव भगवान थे, शिवलिंग मिला है। शैव धर्म को मानने वाले मेनली दक्षिण भारत में अधिक थे, यानी दक्षिण भारत किधर, ये नीचे भारत है ना, इसका निचला पार्ट में, और इधर नहीं, ऊपर में, तो ऊपर में नहीं, मेनली इधर थे। शिवलिंग सब ज़्यादा इधर मिले। शिव धर्म को मानने वाले लोकप्रिय वंश पाल वंश होंगे, आगे जाके पढ़ना रहेगा, देखिएगा पालव वंश, चोल वंश, राजपूत वंश, चालुक्य वंश। यहाँ पे आपको यहाँ पे राजपूत वंश मिलेगा, यहाँ पे चालुक्य वंश मिलेगा, ये दोनों में फिर लड़ाई होगा, देखिएगा आगे पढ़ना रहेगा। फिर पल्लव वंश मिलेगा यहाँ पे, फिर यहीं पे मिलेगा कुछ में पल्लव वंश, यहीं पे चोल बनेंगे, फिर चोल आगे बढ़ेंगे। तो मेनली दक्षिण भारत में ये चारों राजा थे, तो वंश था, ये इम्पोर्टेंट था, तो इसमें इसका साक्ष्य मेनली मिला। गुप्ता काल में शैव धर्म को अपने चरमोत्कर्ष पर थे, मतलब गुप्ता काल में ज़्यादा प्रसार हुआ। शैव धर्म में परमात्मा, जीवात्मा और बंधन से परिकलन की गई है। ये सबसे मतलब परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए इसमें मैंने बताया गया, परमात्मा यानी भगवान से। नैनोरों के में पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया। नैनोर जो एक था ना, उसने शिव भगवान का बहुत ज़्यादा मतलब शैव
धर्म का बहुत प्रचार किया। शैव धर्म के सिद्धांत 4 पद हैं, विद्या, योग, कर्म और चर्चा, और 3 पदार्थ, पशु, पास और पत्ती। शैव संप्रदाय के संस्थापक श्री कांताचार्य थे। ये ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है मेन, कौन संस्थापक थे, श्री कांताचार्य। और 4 पद क्या था, वेद, योग, कर्म, चर्चा, यानी कि विद्या लो, फिर योग करो, कर्म करो और इसका चर्चा करो, क्या तुमने पढ़ा सबको, मतलब कि फैलाओ नॉलेज। ये शैव धर्म का प्रमाण कहाँ कहाँ मिला है, तो मेनली ये पहला प्रमाण हड़प्पा में मिल गया, सिंधु में। फिर ऋग्वेद में शिव को रुद्र रूप में शिव कहा गया। फिर अथर्ववेद में शिव को भाव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया अथर्ववेद में। वेद है ना 4, तो इसी में चौथा नंबर में अथर्ववेद में बोला गया। फिर मेन साक्ष्य फिर कहाँ पे मिला पूरा स्पष्ट, मत्स्य पुराण में। ये मत्स्य पुराण में पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिला, जिसमें भगवान शिव की पूजा की हुई मिला हुआ होगा। फिर 5वां तैत्तरीय आर्य ने रुद्र की पत्नी पार्वती को पद्मा, उमा, गौरी, भवी भी कहा गया। भगवान शिव की पत्नी कौन है, पार्वती माता, तो उनको ये पद्मा, उमा, गौरी, भैरवी ये सब नाम से मतलब कि इंडिकेट किया गया था, लिखा गया था। और फिर और साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा में मेडेनियोस नामक में शिव का उल्लेख किया है। जो बुक था ना मेगास्थनीज का, उसमें उसने भी उल्लेख किया है, भारत में शिव पूजा का विवरण दिया। बनाव पुराण के अनुसार शैव धर्म के मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। अब फिर बनाव पुराण है, मत्स्य पुराण में क्या उसमें उल्लेख मिला था, लेकिन बनाव पुराण में फिर इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला पशुपति, ये शैव धर्म के सबसे प्रमुख पुराने साक्ष्य थे। और दूसरा कपालिक, तीसरा लिंगयत और चौथा कालमुख। ठीक है, तो ये 4 धर्म में मेनली बांटा गया है। इसके बस इसमें अच्छा इसको भी पढ़ ही देती हूँ। इसका मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे पढ़ने से पढ़ सकते हैं। ये शैव धर्म के सबसे प्रमुख प्राचीन शाखा थी। पशुपति संप्रदाय के लकुशी थे। इसमें शिव के 18 अवतार का वर्णन है। 18 अवतार में एक लकुशी को माना गया है। पशुपत संप्रदाय में प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। कपालिक सूत्र, इसमें नर मतलब इसमें खोपड़ी वगैरह जो था ना, नर खोपड़ी के भोजन तथा जल ग्रहण करते थे। जो खोपड़ी से बनाता था ना, उसमें लोग खाते थे। मानव का जो मर जाता था ना, तो फिर उसका खोपड़ी रहता था ना, हड्डी, उसमें खाते थे। ये मदिरा पान करते थे। ये मतलब कि भांग वगैरह मदिरा पान करते थे, शराब वगैरह पीते थे। अस्थि में भस्म पूरे शरीर में लगाते थे, ये भी बताया गया। यानी भगवान शिव को बताया गया ना कि भगवान शिव मदिरा पान भी करते थे और भस्म लगाते थे अपने शरीर में। जो मरने के बाद, जो जलाने के बाद राख बचता ना, वो कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव माने गए। तो इन संप्रदाय में प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। एग्जाम्पल में नाग, साधु, कपिलक थे। मतलब ये भी बोला गया कि जो भगवान शिव का मेनली क्या आता है कि रुद्र रूप है और भस्म लगाते हैं। ये इसमें मेनली ये मिला। फिर तीसरा नंबर का लिंगायत में किस तरह के शिव भक्त हैं, तो शैव धर्म की शाखा में विकास कर्नाटक में हुआ। यानी नीचे यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे इसका प्रारंभ अल्लव प्रभु एवं उसके शिष्य वासव ने किया। इसमें शिव का उपासन की चलन था। ये शिवलिंग की पूजा करते थे, शिव भगवान का लिंग बना के उसमें मतलब पूजा करते थे, किंतु सबको जलाते नहीं थे। मतलब कि जो मरने के बाद जो डेड बॉडी बनता था उसको जलाते नहीं थे, बल्कि दफनाते थे। ये तो मुसलमान की तरह मतलब दफनाते थे। लिंगयत संप्रदाय में दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ। यानी दक्षिण भारत ये था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, जिसमें कर्नाटक में सबसे ज़्यादा। लिंगयत संप्रदाय में जंगम और वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। इसका और दूसरा नाम जिंगम और वीर शिव भी है। फिर कालमुख चौथा है, 5वां।
शिव महापुराण में कालमुख संप्रदाय का मतवालियों को महाव्रतधार कहा पुकारा गया। महाव्रत लोग अपने शरीर पर चित्त के भस्म लपेट के, इन लोग भी भस्म लगाते थे। और 10वीं शताब्दी में महेंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की तथा इन संप्रदाय में व्यापक प्रचार बाबा गोरखनाथ ने किया था तथा राजपूत ने एलोर में स्थित शैव के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ये इम्पोर्टेंट, कैलाश मंदिर किस राजवंश के काल में हुआ? तो राजपूत वंश में। ये क्वेश्चन आता है। जिसमें किन की मूर्ति है? तो भगवान शिव की। प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर तंजौर में स्थित है। अब तंजौर में ये मतलब एक स्टैटिक पॉइंट भी से पूछा भी जाता है। तंजौर मंदिर कहाँ पे है? तो तंजौर में कौन सा मंदिर है? तो राजेश्वर शैव मंदिर। इसे बृहदेश्वर मंदिर से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चौल शासक राजा राम प्रथम ने किया था तथा शिव के महान उपासक कुषाण राजा थे जो सर्वप्रथम अपनी राजमुद्रा पर शिव एवं नंदी का आकलन करवाया। हाँ, ये देखिए इसमें कौन कौन राजा थे ये इम्पोर्टेंट था। देखिए राजपूत काल में एलोर में कैलाश मंदिर बना। फिर राजा राम ने जो चोल वंश का था, ये बीपीएससी में लास्ट में पूछा भी गया था कि राजा राम किस वंश के थे? तो चोल वंश के। और तो चोल वंश के इसने अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मंदिर बनवाया था? तो राजेश्वर शैव मंदिर बनाया था तंजौर में। ये फिर कुषाण काल में सर्वप्रथम राजमुद्रा में मिला नहीं, इसमें बस कुषाण काल में भी शिव उपासक मिला। ये इम्पोर्टेंट। तो 3 वंश मिले, राजपूत, चोल और कुषाण। चौथा, अब वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म क्या थे? वैष्णव धर्म में भगवत धर्म ही वैष्णव धर्म का विकास 6वीं शताब्दी में हुआ। यानी 6वीं शताब्दी ना 600 BC में। यही इम्पोर्टेंट, इसी में मतलब होते गया। जैसे सिमिलर सब चल रहा था ना कालखंड, उधर वो भी धर्म विकास होता इधर। इसमें भगवत विष्णु का अधिक महत्व है, यानी इसमें विष्णु भगवान का। और भगवत वैष्णव धर्म में विष्णु भगवान का, और भगवत धर्म में क्या? कृष्ण भगवान का। इसके उपासक पंचरात्र कहते थे। मतलब इनके भगवान के पूजा करने वाले इनके नाम पंचरात्र बोला गया। विष्णु का उल्लेख सर्वप्रथम देवता के रूप में आयत्रत ब्राह्मण ने किया। भगवान विष्णु ने अपने इटाप देव मानने वाले उपासक को वैष्णव के रूप में जाना जाता था। मतलब वैष्णव बोला गया। भगवान विष्णु को उपासक वैष्णव में नहीं बोला गया, बस ये है। भगवान विष्णु, हाँ, मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा। देखिए मत्स्य पुराण एक ऐसा पुराण है, इसमें देखिए शैव धर्म को भी बताया गया। मतलब इस धर्म में बहुत सारा बताया गया है अपने धर्म के बारे में। 10 अवतार। पहला मत्स्य कूर्म बराह, मतलब भगवान विष्णु के 10 अवतार ये बताया गया। पहला मत्स्य यानी मछली रूप, कूर्म, फिर बराह नरसिंह रूप जो जिसमें आधा मानव और आधा भगवान ये पशु थे। वामन रूप, परशुराम, राम भगवान, फिर बलराम, बौद्ध और कालिक, यानी बौद्ध भगवान को भी राम भगवान का ही अवतार बताया गया ये मत्स्य पुराण के अनुसार। और ऐसे भी तो बौद्ध थे जो नहीं, मतलब कि उन्होंने मूर्ति वगैरह भगवान को नहीं माना था, लेकिन मत्स्य पुराण में उनको भगवान का रूप ही बताया गया। अब ये मतलब जो साहित्य लिखित स्रोत है ना उसके अनुसार जो बताया जा रहा है। परशुराम कृष्ण तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतारक हैं, ये बताया जा रहा। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय बराह अवतार है, जिसमें प्रमुख उल्लेख ऋग्वेद में है। मेनली ऋग्वेद में पहला जो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वायु पुराण में कृष्ण सहित इन वीरों का भी उल्लेख है।
देखिए इसमें क्या है, बासुकी देव मतलब किनके कौन पुत्र थे वही बताया गया। बासुकी देव कृष्ण किनके पुत्र थे, देवकी के पुत्र थे। फिर शंकर किसके पुत्र थे, रोहिणी पुत्र थे। पदुमन कौन थे, रुक्मणी के पुत्र थे। अनुरुद्ध, ये सब प्रमुख भगवान बोले जा रहे हैं इनको। अनुद्रा प्रमुदन के पुत्र थे। सांबा जातंबी के पुत्र थे। इस धर्म को अवतारवाद भी कहा गया, मतलब कि इस धर्म को कि बहुत सारा अवतार भगवान का लिया गया, इसीलिए अवतारवादी धर्म भी कहा गया। किसको, वैष्णव धर्म को। इसमें पहले शाकाहारी सिर्फ रहते थे लोग। वैष्णव धर्म में ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग भक्ति बताया गया, और बौद्ध धर्म में क्या बोला गया था, इच्छा को। जैन में आत्मा को सताओ। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र तमिल रहा, लेकिन शैव में कौन रहा, कर्नाटक में रहा। यूनानी के राजदूत मेगास्थनीज ने कृष्ण के हेरिक्लेज शब्द का भी प्रयोग किया है। मेगास्थनीज जो था ना, ये इंडिका बुक में मतलब तीनों धर्म के बारे में देखिए बताया जा रहा है। कृष्ण के बारे में बताया, फिर शैव धर्म के बारे में बताया था। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीरदास, रामानुज आदि वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्ति थे। अब देखिए आगे जाके हम लोग जब महाजनपद पढ़ेंगे ना, तो उसमें फिर भक्ति आंदोलन मतलब कि भक्ति को जोरों शोर से कौन किसने चालू किया, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। वैष्णव कृष्ण जैन तीर्थंकर अरोस्टनेमी के समकालीन थे। जैन के तीर्थंकर देखिए 22वें में मिले थे ना, 22वें तीर्थंकर के सिमिलर मिले थे अजीब भगवत धर्म वाले। और फिर यही इन्हीं के तीर्थंकर के जैन धर्म के अरोस्ट मुनि के समकालीन भी मिले वैष्णव धर्म वाले। कृष्ण के भक्त इन्हें भगवान कहकर संबोधित करते थे, जैन धर्म वालों को। अतः इनके द्वारा स्थापित धर्म को भागवत धर्म कहा गया। वैष्णव धर्म का शाब्दिक विकास गुप्ता काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भी हुआ। इनके दरबार में 9 विद्वान थे जिन्होंने नवरत्न भी कहा जाता था। स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में के शुरुआत में भगवान विष्णु की स्तुति भी है। देवगढ़ के दशावर्त मंदिर का निर्माण गुप्ता काल में भगवान विष्णु का सम्मान किया गया। मतलब ये सब साक्ष्य मिल रहा है कि हाँ भगवान विष्णु का भी भक्ति किया जाता था। कालांतर में भगवान कृष्ण को विष्णु के रूप महाभारत काल में माना जाने का कारण ही भगवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तन हो गया। यही मतलब बोला गया कि विष्णु भगवान के ही अवतार हैं कृष्ण भगवान, तो इसीलिए भागवत धर्म को ही विष्णु वैष्णव धर्म बाद में बोला जाने लगा। गुप्ता काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भी जोर शोर से चला। यहाँ तक कि इंडोनेशिया, मल्ला, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद, चीन जैसे विदेशी स्थल में भी विष्णु भगवान का बहुत सारा प्रचार प्रसार हुआ। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में बहुत तेजी से हुआ, यानी भारत में तेजी से हुआ। दक्षिण भारत में इस धर्म को मानने वाले अलवार कहा गया। अस्सी भगवान को मानने वाले साहब। दक्षिण भारत में 12 अवरल संत का विवरण है तथा इस सब में तिरमुई सर्वाधिक प्रसिद्ध है एवं आंडाला एकमात्र महिला संत थी। अब ये इम्पोर्टेंट, प्रमुख संप्रदाय, मत और उनके आचार। मतलब जो संप्रदाय था, जो धर्म था, उनके मत मतलब आगे पहुंचाने वाले, और आचार्य उनके मतलब पूजा पाठ कराने वाले कौन थे। मतलब कि टीचर अभी बोला जाता है आचार्य को मेन। वैष्णव संप्रदाय के वशिष्ठ थे और रामानुज आचार्य थे। ब्राह्मण संप्रदाय के दैत्य थे और आनंद तीर्थ थे आचार्य। रुद्र संप्रदाय के सौदत्त थे, वल्लभाचार्य थे। और शनक संप्रदाय के दौत्य थे और निवर्क थे आचार्य। ठीक है, और देखिए कुछ धर्म है। इसके बाद कुछ यहूदी धर्म था ना, ये मेनली अब मुसलमान, ये सब ना दूसरे देशों का है। देखिए इसके संस्थापक मूसा थे, अब्राहम, जो अब्राहम पढ़ते हैं हम लोग। अब यहूदी लोग ना इधर यूरोप के तरफ मेनली था। देखिए ये इजराइल है ना, इजराइल में इनके माता यहूदी देश मिला है।
बस इसी में इस धर्म की उत्पत्ति फिलिस्तीन के स्थान है तथा ये इसके स्थान को सिनेगर भी कहा गया। ये भी पूछा जाता है कि सिनेगर किसके धार्मिक स्थल को बोला जाता है, यहूदी के धार्मिक स्थल को। तथा इसे इब्राहिम धर्म भी कहा जाता है। इसके प्रमुख पुस्तक तोरा, अलमोंटा या मूसा सहित है। छोड़िए, फिर ईसाई धर्म। देखिए ईसाई धर्म ना सबसे ज़्यादा, मतलब ये सब कृष्ण भक्ति ये सब तो हम लोग करते ही थे, लेकिन ईसाई धर्म मतलब टेक्नोलॉजी पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़े। प्रमुख इसका ग्रंथ बाइबल बोला जाता है। पूजा स्थल को चर्च, गिरजाघर बोला जाता है, जो अभी भी है। प्रमुख शिष्य एडस और पीटर थे, जो मछुआरा थे, मछली पकड़ते थे, वही फिर बने। जाति में बढ़ाई थे। इस धर्म के संस्थापक जनक के पिता को ईसा मसीह कहा गया। ईसा मसीह के जन्म में के ही कालखंड बांटा गया। ईसा मसीह के जन्म के पहले को काल को क्या बोला गया? BC, बिफोर क्राइसिस। और इनके बाद के जन्म काल को क्या बोला गया? AD, आफ्टर। देखिए बोला गया ना, तो यही ईसा मसीह मेन थे। इनके मतलब कि जो एक तरह से भगवान माना गया किनको? ईसाई धर्म के ईसा मसीह को। इनका जो ईसा मसीह का जन्म है बैथले नामक गांव में हुआ था, जो जेरूसलम में पड़ता है। इनके पिता जोसेफ तथा माता मैरी थी। ईसा मसीह को जीसस भी कहा जाता है। ईसा मसीह का शाब्दिक अर्थ परम पिता के पुत्र, यानी भगवान जो है ना उनके पुत्र हैं, जो आए थे इतना सही राह पे दिखाने के लिए लोगों के लिए, मतलब भगवान के पुत्र को भेजा गया था, यही बताया गया। पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले की संख्या सबसे अधिक है। इस धर्म की उत्पत्ति फिलिस्तीन में हुई। फिलिस्तीन कहाँ पे है? देखिए अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे ये वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे इंडिया है, इसके बाद इंडिया के बाद म्यांमार आएगा, थाईलैंड आएगा, फिर यहाँ पे वियतनाम आएगा, फिर यहाँ पे फिलिस्तीन आएगा, कुछ यहाँ पे इतनी दूर पे। ऐसे आपको मैप में मैं बताऊंगी, बस ये डिस्टेंस बता रही हूँ कितने दूर के बाद है। जगह एक लोकेशन पता चल गया ना बस यहाँ पे कि इंडिया की इस तरफ है। फिलिस्तीन में हुआ था। इसका मुख्य दिन रविवार होता है, यानी रविवार को मुख्य दिन मानते हैं, इसलिए उन लोग रविवार को छुट्टी भी मनाते हैं। ईसा मसीह के शिष्य सेंट टॉम जो भारत के केरला में आकर ईसाई धर्म का प्रचार किए। ईसा धर्म के नेता या प्रमुख को पोप या पादरी बोला जाता है, यानी वहाँ के जो ईसा मसीह की चर्च में जो रहते हैं उनको पादरी बोला जाता है। यानी उसके जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण बोला जाता है पुजारी को, इसी तरह से इनके पादरी बोला जाता है। पोप के कार्यकाल को पोपिस कहा जाता है। पोप के निवास स्थान रोम इटली में, मेनली इटली में। ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायी देवदूत माना गया है। 2 प्रमुख शाखाएं कैथलिक और प्रोटेस्टेंट, यानी ईसाई धर्म का भी 2 शाखा बटा, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट। इनकी मृत्यु तथा पुनर्जन्म को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है, यानी इनका मृत्यु ईसा मसीह के जन्म और मृत्यु को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं के मृत्यु को गुड फ्राइडे जो मनाया जाता है। बाइबल को 2 भाग में बांटा गया। बाइबल क्या है? मतलब ईसाई धर्म का प्रमुख पवित्र पुस्तक है, तथा ओल्ड टेस्टामेंट या यहूदी के इतिहास से संबंधित है, तथा न्यू टेस्टामेंट ये ईसाइयों के धर्म से संबंधित है। इसका प्रतीक चिन्ह क्रॉस ये होता है। देखिए चर्च में ऊपर में क्रॉस बना रहेगा, यही क्रॉस होता है इनका मेन चिन्ह। जैसे शिव भगवान का था ना, ये त्रिशूल रहता है। वैष्णव भगवान का इसमें तो बताया नहीं किया, चक्र है। ये सब मतलब जब ग्रंथ में पढ़ेंगे ना, बुक वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा चर्चा दिया था। जैसे इन लोग को मैं चिन्ह बता रही हूँ कि त्रिशूल होता है, फिर विष्णु भगवान का चक्र होता है, कृष्ण भगवान का मुरली। तो इसी तरह से इनका जो ईसा मसीह का है क्रॉस बोला गया। इन्हें सूली पर चढ़ाने वाले रोम गवर्नर पोटियस 23वें ईसा था। अब इस्लाम धर्म, इसके बाद फिर इस्लाम धर्म भी प्रचार में, यानी मुसलमान धर्म। इसका प्रवेश 1712 ईस्वी में जो सिंध पे आक्रमण किया था। आगे में देखिएगा मुस्लिम आक्रमण होगा, जो है ना
इधर मेनली इस्लाम धर्म था, इंडिया के इधर। तो ये ना बाद में आके देखिएगा महाजनपद के बाद जब जैसे ही राज्यकाल चंद्रगुप्त ये सब थे, तो देखिए बीच में सिकंदर भी आता है इधर से, यूनान से। और फिर यहाँ पे फिर मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद गौरी ये सब होगा, जो उस वो मिडाइवल इंडिया में पढ़ना है, मुस्लिम आक्रमण अटैक वगैरह। तो मतलब ये यहाँ पे पता चल रहा है ना कि धर्म था, तभी ना आएगा लोग, उस धर्म के लोग जो सिंध पे आक्रमण किए थे, तथा वहाँ का शासक राजा दहिर था, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था, बताया गया इसमें देखिए। और उसी के समय यह धर्म का प्रचार प्रसार मजबूती से फैला। सलमान अरबी भाषा का शब्द यूज करते थे जिसका शाब्दिक अर्थ था अल्लाह, यानी उन्होंने अल्लाह, भगवान को अल्लाह बोला है उनके रूप में। इनका धार्मिक स्थान को मस्जिद कहा गया। जैसे हम लोग हिंदू है ना, हिंदू के धार्मिक स्थल को मंदिर, फिर ईसाई के धार्मिक स्थल को चर्च, और मुसलमान के धार्मिक स्थल को मस्जिद। इसके संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, यानी इनके जो भगवान मेनली माना गया पैगंबर मोहम्मद साहब को, जिनका जन्म 775 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जिनके पिता, जो मोहम्मद साहब के पिता थे, नाम अब्दुल्ला था तथा माता अमीना थी, तथा इनकी पत्नी का नाम खुदीजा और पुत्री का नाम फातिमा था। इनका ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुई, हीरा नामक गुफा में हुई। गुफा में बैठ के कर रहे थे, जो मक्का में स्थित है, इसीलिए मक्का में स्थित है ना, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए मुसलमान लोग ना ज़्यादा मक्का मदीना, उनके पवित्र स्थल मक्का मदीना को ही माना गया। मक्का से मदीना की यात्रा ही मुसलमान का संपद के रूप में माना जाता है, तथा 622 ईस्वी में ये प्रारंभ स्टार्ट हो गया मक्का मदीना वाला, और इसे हिजरी संपद भी बुलाता है। इसके द्वारा ही कुरान की शिक्षा, यानी जो उनका पुस्तक है कुरान इनका पुस्तक क्या है, कुरान ही है। हाँ, अब मोहम्मद साहब इनके भगवान थे, ठीक है। जैसे हम लोग का पुस्तक है ना हिंदू धर्म का, चाहे ईसाई धर्म का हम लोग का बाइबल है, जो बाइबल बोला जाता है ना, ईसाई का बाइबल अभी पढ़े ना, ईसाई धर्म के पवित्र पुस्तक बाइबल है। और हिंदू धर्म का है मेनली रामायण, महाभारत, ये सब। तो इसी तरह से ये जो मुसलमान लोग हम लोग के थे, हम लोग के देश में तो फिर यहाँ पे कुरान पढ़ते थे। कुरान में मेनली जो मोहम्मद साहब थे ना, पूरा वो उन्होंने क्या क्या वो तो ये सब लिखा हुआ। इस धर्म में सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ माना गया, ये धार्मिक ग्रंथ सबसे माना गया। इनकी मृत्यु मोहम्मद साहब की 632 ईस्वी मदीना में हो गई। उन्हीं वहाँ दफनाया गया, तथा मक्का मदीना दोनों जगह सऊदी अरबिया में स्थित है। अब देखिए सऊदी अरबिया कहाँ पड़ रहा है, तो इंडिया से सऊदी अरबिया किधर पड़ा, जैसे यहाँ पे इंडिया है, और इंडिया के बाद यहाँ पे पाकिस्तान है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, इराक है, कुछ ऐसा ही। फिर यहाँ पे जो इस तरह से रास्ते में, फिर यहाँ पे सऊदी अरबिया है, ये सऊदी है, अब इंडिया की इधर है। तो था अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, मोहम्मद साहब के दामाद अली थे, तो जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बने, यानी मोहम्मद साहब के बाद भगवान के रूप में अली को माना गया, जिनकी हत्या कर दी गई 661 ईस्वी में। अली के बेटे हसन हुसैन की हत्या करावल जो ईरान में 680 में कर दी गई, मतलब बाद में हत्या कर दिया गया। कट्टरपंथी होता है ना, देखिए पहले क्या होता है, अभी भी लोगों में क्या होता है कि कोई भी अच्छा काम करता है तो उसको दबाने वाला बस बहुत लोग स्टार्ट खड़ा हो जाते हैं। उसी तरह से जब ये मोहम्मद साहब, इनके दामाद अली, ये सब जब अपना धर्म का अच्छे से प्रचार कर रहे थे, तो उनके कट्टरपंथी भी आगे होंगे, उन्होंने मार दिया। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था, तथा खलीफा का पद 1924 तक रहा। खलीफा मतलब एक श्रेष्ठ पोजीशन ऑफ मुसलमान का, तो उस पर बैठाने जाने वाले लोगों को, तो खलीफा 1924 तक चला। फिर उसके बाद खलीफा बंद हो गया 1925 से, और तुर्की के शासक मोहम्मद कलाम पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया ये खलीफा पद। मतलब कि मुसलमानों का हेड किनको माना जाता था, खलीफा को। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र ईशाक द्वारा लिखा गया, तथा इनके जन्म
को ईदु मीदाल उन नबी के नाम से, मतलब ईदु फितर, ईदु ईद मेन होता है ना, उसके ईद मनाया जाता है इसीलिए मोहम्मद साहब के जन्म के अवसर में। तथा इनका प्रमुख दिन शुक्रवार को बोला जाता है। कुरान माल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम को दो भाग में, शिया और सुन्नी में बांट दिया गया। देखिए यही सब कट्टरपंथी होता है। अभी शिया सुन्नी तहलका मचा रहे हैं, दोनों लड़ते हैं और बमबारी करते हैं और सबको तबाह करते हैं। जैसे इजराइल फिलिस्तीन ये सब में है, ये सब में लड़ाई चल रहा है हमेशा, ये सब शिया सुन्नी को लेके चलाई चलता है। मोहम्मद साहब कितना अच्छा, मतलब अपना धर्म का प्रसार अच्छे से बताया, लेकिन इन लोगों ने जाके आगे में बंटवारा कर दिया। सारे में आगे में जो उनका अनुयायी है ना, देखिए विभाजन होता है, मतभेद होने के कारण विभाजन होता है। जैसे जैन में भी था, तो श्वेतांबर, जैन में क्या बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर, दिगंबर के रूप में बट गया था, है ना। फिर बौद्ध में भी आगे जाके बट गया, हीनयान महायान वाले, फिर ब्रजयान वाले, हीनयान महायान और फिर ब्रजयान वाले। इस तरह से फिर इस तरह से मतलब बंटवारा होते गया। फिर यहाँ पे मुसलमान में क्या हो गया, शिया सुन्नी निकल, शिया सुन्नी का भी लड़ाई सबसे ज़्यादा है अभी तक। किसका है सबसे ज़्यादा इफेक्ट, यही पूरे विश्व पे पड़ा रहा, नफरत फैलाता है मेनली इन लोगों का लड़ाई। शिया सुन्नी साहब मृत्यु के बाद दो भागों में बट गए। सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित तथा शिया उनके दामाद अली के शिक्षा पर विश्वास करते थे। शिया वाले मोहम्मद साहब को मानते थे, लेकिन सुन्नी वाले दामाद अली। भारत में मुस्लिम पश्चिम दिशा में पूजा करते हैं तथा उनका कारण भारत के पश्चिम में मक्का मदीना है। देखिए इस पर भी लड़ाई होता है, पूजा किस तरह से करना, ये मेन धार्मिक वाला है, इसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मतलब उन लोग पे यही होता है कि एक बोलते हैं पश्चिम के तरफ पूजा करिए, एक बोलते हैं हाथ जोड़ के करिए, एक बोलते हैं हाथ नहीं जोड़ना है। इस तरह से लड़ाई हमेशा होते रहता है इन लोगों में। मक्का की ओर दिशा को कीबला कहा जाता है, जो नमाज पढ़ने के समय पश्चिम की ओर खड़े होते हैं। कोई भी धर्म वाला जो पवित्र स्थल जिधर होता है उधर ही, मतलब कि उसको मेन अच्छा मान के उधर से पूजा करते हैं, वही बात है। हिजरी संवत के रूप में 354 दिन होता है तथा 12 महीने होते हैं। इस धर्म मानने वाले 5 अनिवार्य कर्तव्य मानना पड़ता है। पहला, बकरीद के अवसर पे बकरे की कुर्बानी। देखिए उन्होंने कुर्बानी को मतलब सपोर्ट किया। जो मोहम्मद साहब थे ये सब सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन बाद में जाकर सपोर्ट ये सब करने लगे। प्रतिदिन 5 वक्त फिजूर, जुहार, असर, मर्सी, ईशा नमाज पढ़ना चाहिए। फिर ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए, ठीक है। रमज़ान के महीने में सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद ही खाना है, यानी जिसको रोज़ा बोला था, इसके बाद रोज़ा तोड़ने के बाद ये दिन लोग मनाते हैं। हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज यानी मक्का मदीना का यात्रा करना चाहिए। अब लास्ट एक धर्म बच गया, पारसी धर्म। पारसी धर्म को ही पैगंबर जर यूथ्रेटस ने ईरानी थे जो ईरान में, मेनली ये ईरान में चला है पारसी धर्म। इनका पवित्र ग्रंथ जेट आवेश है तथा इनके अनुयायी अग्नि पूजक कहा जाता था। अग्नि पूजक इसके अनुयायी को। इनके देवता अहूर कहा जाता था। इनके धार्मिक स्थल अग्निदार था। इन पर अरबों द्वारा आक्रमण करने पर जबरन मजबूरन करके जोरथुस ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया तथा मजबूर कर वहाँ से आदमी को भगाकर भारत आकर गुजरात में बस गए। पारसी धर्म का उत्पत्ति ईरान में हुआ। देख जो मुसलमान थे ना, उन्होंने ज़बरदस्ती इन लोगों को, मुसलमान धर्म वाले उन लोगों को बोल रहे थे कि तुम मुसलमान धर्म अपनाओ। तो पारसी वाले वहाँ से भाग आ गए और गुजरात में बसे। तो गुजरात में कुछ देखेगा पारसी लोग भी। 108 है ना।
वासुदेव कृष्ण के पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ किया भगवतों ने। वैष्णव देखिए, विष्णु भगवान के धर्म को क्या बोलते थे? भगवत बोलते थे ना। वह देवता जिस काल में हल द्वारा प्रदर्शित किया गया। अच्छा, बलराम। भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूप में 9 यानी नव भक्ति था। 9 तरह के भक्ति करने का होगा। हेलियोडोटस का बेंसर अभिलेख वसुदेव से है। भगवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य हेलियोडोटस के बेनर अभिलेख में है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है। भगवत धर्म का ज्ञाता को सर्वप्रथम किस अभिलेख में है? तो बेशनर के गरुड़ स्तंभ है। बेशनर अभिलेख का हेलियोडोटस निवासी तक्षशिला का था। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी के उदर करते हुए अंकित किया गया है, बराह अवतार बहुत इम्पोर्टेंट है। विष्णु जो हुआ था ना, विष्णु का समुद्र मंथन से निकले, ये बोला गया था। तो इस समुद्र मंथन के द्वारा जो सागर से निकले हैं, उनके विष्णु भगवान के अवतार को क्या बोला गया? बराह। विष्णु धर्म के विषय में सर्वप्रथम जानकारी उपन्यासों से मिलती। उपन्यास कितना? 108 है। प्रस्थान त्राई सम्मिलित है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवती सूत्र। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया। नैमी रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान का भेंट का वर्णन है। कांड के बारे में पूछा गया। कांड यानी रामायण के लेसन को कांड बोला गया। 7 कांड है। कनिष्ठन कांड, पुरी का रथ निकलता है भगवान जगन्नाथ के सम्मान के लिए। ये भगवान जगन्नाथ में विष्णु भगवान के अवतार ही बोला गया। नासिक के कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट के पास। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 1750 में हुआ था। कहाँ? मक्का में हुआ था, इसलिए मक्का मदीना पवित्र स्थल माना गया। मदीना में मरे थे। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान माना गया। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को बोला गया। इनके धर्म के ग्रंथ का नाम बाइबल। ईसाई के ग्रंथ का नाम बाइबल। विभिन्न धर्म के प्रमुख स्थल। जैन धर्म के प्रमुख स्थल पावापुरी राजगीर के पास है। हिंदू धर्म के प्रमुख स्थल वाराणसी। इस्लाम धर्म के मदीना जो सऊदी अरबिया में। ईसाई धर्म के वेटिकन। ठीक है, तो चलिए, हमारा धर्म वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, रिवीजन वाला। इसके बाद वहाँ जनपद स्टार्ट होगा, देखिए। तो ये अगले वीडियो में लाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। मुझे नहीं लगा था कि इतना लंबा वीडियो बन जाएगा, पर चलिए बन गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।